हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, फीटर के लिए सेकेंड ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं, जो दोस्तों आपके CBT एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए, यह 12 जुलाई 2023 के पूछा गया क्वेश्चन है और यह सेकेंड ईयर का है दोस्तों, फीटर का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह थर्ड सीटिंग में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए, दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, पाइप के कार्यों में एल्बो और ब्लेंड पर विचलन का कोण कितना डिग्री का होता है। तो दोस्तों आपका 90 से 45 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर दिया हुआ है कि वह कौन सा वाल्व है जो हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है। तो वह दोस्तों आपका रिलीफ वाल्व है, जो आपको हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है। तो इसका राइट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर दिया हुआ है कि काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों आपको हार्डनिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 4 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट X, यानी दोस्तों X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें यहाँ से इस भाग को पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है, जो आप सभी सेकेंड ईयर में तो जानते ही होंगे कि 2 फिगर किस लिए दिया जाता है, क्योंकि एक फिगर हिंदी के लिए और एक फिगर इंग्लिश के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका कैसे होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल वेट होगा। तो इसका राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 5 नंबर दिया हुआ है कि यदि केंद्र दूरी X है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र क्या है दोस्तों। तो उसका सूत्र है L बराबर कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाई 2 गुना 3.1/7 प्लस 2 इंटू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये वाला B नंबर जो दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 6 नंबर कि तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो उसे दोस्तों आपको सोल्यूबल तेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका B नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर दिया हुआ है कि एक नए संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। तो उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो उसे आपको मार्टसाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका D नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है। तो वह दोस्तों कौन करता है, तो आपका प्रेशर गेज करता है। तो इसका राइट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर दिया हुआ है कि बेल्ट ड्राइव में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो दोस्तों इंग्लिश में दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट X इन द बेल्ट ड्राइव। तो इस तरह दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, इस बेल्ट के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको जौकी पुली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका D नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 10 नंबर दिया हुआ है कि X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट X। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि जो इस तरह का फिगर में यहाँ का जो गोला दिया हुआ है दोस्तों इस तरह का, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे आपको वाल्व सेपरेटिंग गेज के नाम से
जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि इस फाइल का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, यह फाइल का फिगर है दोस्तों, जिसे आपको हिंदी में रेती के नाम से जाना जाता है। तो इस फाइल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे आपको क्या दोस्तों नाम से जाना जाता है, तो इसे टिंकर फाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का, इसे टिंकर फाइल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर दिया हुआ है कि लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन से बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। उसमें दोस्तों आपका कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ है कि सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है, तो वो आपका दोस्तों ये वाला है, जो एफ है इक्वल पी गुने ए बटा 10 दिया हुआ है, ये वाला, यानी दोस्तों आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर बता दें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है कि वाल्वीय वाल्व का प्रतीक का नाम क्या है। दोस्तों जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, उसमें इस प्रतीक को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप फिगर क्वेश्चन जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों फिगर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं, यह ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको 7 से 8 या 10 भी क्वेश्चन फिगर का पूछा हुआ है। तो आप फिगर का क्वेश्चन अनदेखा नहीं कीजिएगा और आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वाल्वीय वाल्व को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दोस्तों आपको दिशात्मक नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए फिर से दिया हुआ है दोस्तों फिगर का क्वेश्चन कि इस स्क्रू ड्राइव का नाम क्या है। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, जो यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा देते हैं, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको ऑफसेट स्क्रू ड्राइव के नाम से जाना जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सूख बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें। तो उसे दोस्तों पिसा हुआ रेजिन लगाकर सुधारा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ है कि किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। तो उसे दोस्तों चेन पाइप रिंच का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि इस वाशर का नाम क्या है। जो दोस्तों आपको फिगर नीचे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर। तो दोस्तों यह जो फिगर दिया हुआ है वाशर का, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो इस तरह का दिया हुआ है, तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको आंतरिक और बाहरी वाशर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों आपको फेदर की के उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। जो दोस्तों इस तरह का दिया हुआ है फिगर, इसमें सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। जो दोस्तों यहाँ पे इस तरह का और इस तरह का दोनों एक ही फिगर होता है। तो इसमें सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है दोस्तों, तो यह क्या है, तो यह
कार्बोरेसिंग है। क्या है दोस्तों? पैक कार्बोरेसिंग। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों आपका पिलर फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों आपको नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो वो आपका वाइट से ग्रे होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है कि कपलिंग का नाम क्या है। या दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ कपलिंग। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इस कपलिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको यूनिवर्सल कपलिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है आपका कि इस क्लच का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इस क्लच को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको डॉग क्लच के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि कौन सा परिकरण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो वह दोस्तों आपका हार्डनिंग है, जो आपके परिकरण में ऑपरेशन के टूल में साथ साथ रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो उसे दोस्तों मटेरियल के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों आपका क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जंग ना लगे। तो इसका राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। या दोस्तों व्हाट इज मार्केड एक्स इन गियर। जो दोस्तों इस तरह का फिगर नीचे दिया हुआ है गियर का, इसमें ये जो यहाँ पे दिख रही है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको टॉप लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 30 नंबर कि बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो वह दोस्तों आउटर रेस है, जो आपका बेरिंग के साथ नहीं घूमता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है। तो वो क्या है दोस्तों? तो वह आपका बेस को लोड के नीचे आने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो दोस्तों इससे पहले यहाँ वाला का पूछा गया था कि इसे किस नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ वाला का पूछा गया है कि इसे जो इन दोनों के बीच की दूरी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको
अडेंडम के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अडेंडम यानी बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, जो आपको यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें दोस्तों कि बी नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमली से फाइल्ड होता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह सोल्यूबल तेल है जो आपके पानी के साथ इमली से फाइल्ड होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ है कि स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे अस्थिगत, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? तो वह दोस्तों आपको हार्डनिंग के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? जो दोस्तों यहाँ पे इस तरह का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपके दोस्तों लंबाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? जो दोस्तों इस तरह का फाउंडेशन बोल्ट दिया हुआ है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा जाता है। तो इस फाउंडेशन बोल्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको दोस्तों रोल बोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि प्रिंसीशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो उसमें दोस्तों आपका ग्रेड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा थ्योरी का लास्ट नंबर क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ कि उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? तो वह दोस्तों आपका पित्तल है जिसमें आपका तांबा और जस्ता दोनों मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आपका टोटल 38 क्वेश्चन टेस्ट थ्योरी से पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका WCS से 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन और आपका एम्प्लीट्यूड स्किल से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप एक बार एग्जाम दिए होंगे CBT 1 का, उसमें आपको दोस्तों पता ही होगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब WCS के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा देखिए WCS का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें दोस्तों आपका स्नेहक या लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफर्स का दूसरा शब्द क्या है? तो वह दोस्तों आपका पुस्तिका या हैंडबुक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति की इकाई दोस्तों आपका नो यूनिट होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। यानी दोस्तों विकृति का कोई भी इकाई नहीं होता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि उस संरचना का नाम क्या है जो यदि स्टील को 223 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो वह दोस्तों आपका ऑस्टेनाइट है जो 273 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके सेंटर में है या केंद्र में स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों WCS का लास्ट नंबर क्वेश्चन
दिया हुआ है कि मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, तो वह दोस्तों आपका मार्क स्टैंडर्ड है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा दोस्तों, जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी 6 को क्वेश्चन होगा, जो आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि GMAW के लिए खड़ा क्या है। तो दोस्तों GMAW का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GMAW का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि लॉक नट या चेक नट को किस पर चम्फर्ड किया जाता है। तो वह दोस्तों दोनों तरफ चम्फर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बोथ साइड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों आपका PVC पाइप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है। तो वह दोस्तों आपका क्रॉस पाइप है, जो आपके 4 पाइपों को समायोजित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि नट और बोल्ट क्या है। तो यह दोस्तों आपका अस्थायी फैंसनिंग है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि CPRF का मतलब क्या है। तो दोस्तों CPRF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंबाइंड पेल रेफ्ट फाउंडेशन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ से आपका अब एम्प्लीट्यूड स्किल का क्वेश्चन शुरू हो गया है, जो आपके 25 क्वेश्चन एम्प्लीट्यूड स्किल का पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना % होता है। तो दोस्तों आपका 7% होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चर्चा के शिष्टाचार में इनमें से क्या शामिल है। तो दोस्तों दूसरों को सुनना शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों आपको ध्यान से सुनने और बात करने को आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि इनमें कौन है जो इंटरव्यू में शामिल नहीं है दोस्तों, या इंटरव्यू में कौन सा नहीं है। तो कौन है दोस्तों, तो वह देर से आना है, जो इंटरव्यू में शामिल होने लायक नहीं है और इंटरव्यू का हिस्सा भी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि द प्रिंसिपल कैलेड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड फिलिंग द ब्लैंक्स टू शो फिलिंग द ब्लैंक्स हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इन 2 जगह पर क्या भराएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हिम और हिज भराएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन है। तो क्या है दोस्तों, तो वह इसके कर्मचारी वर्णन है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए 7 नंबर दिया हुआ कि हम जानकारी को
किसके लिए सुनते हैं? तो दोस्तों हम जानकारी के लिए किसके लिए सुनते हैं? तो इकट्ठा करने के लिए सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से कौन बचाता है? तो वह दोस्तों आपका ग्लव्स है, जो आपका हाथ में ग्लव्स पहना जाता है उसके द्वारा बचाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है कि उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? तो उसके पास दोस्तों अधिक सकारात्मक गुण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल etc आर डॉट डॉट डॉट। जो दोस्तों डॉट 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 दिया हुआ है उसके आगे क्या भराएगा? तो उसके आगे दोस्तों आपका नेमिंग वर्ड्स भराएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 11 नंबर कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइस इज डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों डॉट 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 के जगह पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका डिवाइस भराएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ है कि ए फिलिंग द ब्लैंक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग ऑफ इन डायरेक्शन। तो दोस्तों जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है वहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका इम्परेटिव भराएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो उस पर दोस्तों क्या है? तो उस पर वैलिड ईमेल आईडी के द्वारा प्राथमिक आवश्यकता होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 14 नंबर की प्लान प्रीपेड परफॉर्म किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों आपका इंटरव्यू में शामिल होने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है कि आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो वह दोस्तों आपको स्वीकार करें और परिवर्तन करने की आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है कि डेटा को स्टोर करने, प्रतिबंधित करने और संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्कों का उपयोग करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कोल्ड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 17 नंबर कि इनमें से कौन है जो सर्च इंजन है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें पूछा गया कि कौन है जो सर्च इंजन है। तो दोस्तों इनमें गूगल है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ है कि जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें किस तरह का दिखाना चाहिए? तो हमें हमारे शब्दों में सम्मान दिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसके दोस्तों री स्किलिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ है कि कैरियर के भीतर जॉब के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों करियर पाथवे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर दिया हुआ कि अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर दिया हुआ है कि कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर दिया हुआ है कि अलेक्सा, कोर्टेना, इनस्टीन, गूगल, सिरी और वाटसन किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों वॉइस रिकग्निशन, वॉइस या आवाज़ की पहचानने के उपकरण में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर दिया हुआ है कि यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों सेल्फ बिलीव या आत्मविश्वास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन एम्प्लिट्यूड स्किल का कि स्वयं में निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना, यह किस तरह का गुण है। तो यह दोस्तों आपका स्वतंत्र निर्णय लेने का गुण है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन को बता दिए हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और दोस्तों मैं इसी तरह का और भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।